ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? लेट ए एंड बी बी द नंबर्स सच दैट ए और बी दोनों 0 से लेके 1 के बीच में है और बी नंबर बड़ा है एज कंपेयर टू ई ए। डिफाइन द फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी रेस टू द पावर एक्स माइनस ए रेस टू द पावर एक्स फॉर एक्स वैल्यू गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है, डज द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम गारंटी द एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर दिस फंक्शन? क्या एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए गारंटी करती है कि इसका मैक्स और मिन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा? तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है? क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो उसी इंटरवल में हमारा बोथ फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम अटेन कर लेते हैं। परफेक्ट। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम बोलती है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, इफ इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल विच शुड बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड, लेट्स से ए टू बी, ठीक है, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी क्लोज्ड एंड बाउंडेड में होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन का जो है मैक्स भी एग्जिस्ट करेगा इसी इंटरवल में और फंक्शन का मिन भी एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, इन ए टू बी। तो अब मेरे को अगर इस फंक्शन के लिए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है हर जगह, बाउंडेड ही नहीं है। एब्सोल्युटली, बट ये जो इंटरवल है ये लेफ्ट साइड पे बाउंडेड है, सॉरी लेफ्ट साइड पे बाउंडेड है और क्लोज्ड भी है, लेकिन राइट साइड पे देर इज नो बाउंड टू इट, राइट? सो सिंस 0 टू इंफिनिटी इज नॉट अ बाउंडेड इंटरवल, तो हम लोग क्या करेंगे? वी कैनॉट अप्लाई एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इन दिस केस। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हम लोग गारंटी भी नहीं ले सकते कि मैक्स मीन गारंटीड एग्जिस्ट ही करेगा, राइट? तो दैट्स पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, find the value of x that minimizes the function on this interval and find the minimum value। वो वैल्यू बताओ जहां फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है और वो मिनिमम वैल्यू है क्या वो भी बताना है। तो मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है? बी बी रेस टू एक्स द माइनस पावर, हम्म, माइनस ए एक्स। एन एक्स इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट? तो देखो, हम्म। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 - 1 0। 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। फंक्शन की डेरिवेटिव वैल्यू क्या है? बी रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव? ए की पावर एक्स लॉग बी। हम्म, बी सो की पावर एक्स लॉग बी माइनस ए की पावर एक्स लॉग बी। लॉग बी माइनस ए रेस टू द पावर एक्स लॉग लॉग ए। ए, ये है। हम्म। अब कुछ पता चल जाए भाई कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो बहुत फायदा हो जाएगा, राइट? तो हम्म। क्या लॉजिक लगाएं फिर हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव का? क्या लॉजिक कंसिडर करें? मैम आई गेस मिनिमम प्रूफ करना है तो डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूफ करके आ जाएगा। अम ठीक है, वो लॉजिक भी, उस लॉजिक पे भी आते हैं, बट पहले थोड़ा ये सोचो, जो ए रेस टू द पावर एक्स है, बी रेस टू द पावर एक्स बड़ा होगा कि ए रेस टू द पावर एक्स बड़ा होगा? बी। क्योंकि बिकॉज बी वैल्यू इज ग्रेटर देन ए वैल्यू, तो हर जगह बी रेस टू द पावर एक्स जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू ए रेस टू द पावर एक्स। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये इंक्रीजिंग है, राइट? हम्म। तो जैसे अगर कोई भी बड़ी वैल्यू आप ले रहे हो, ये फंक्शन इस तरीके से दिखाई देंगे कि बी रेस टू द पावर एक्स ऐसा है और ए रेस टू द पावर एक्स फिर कैसा होगा? 0 पे दोनों की सेम वैल्यू है लेकिन बाकी हर जगह ये वाला ए वाला जो नंबर है वो छोटी वैल्यू ले रहा होगा, हम्म। राइट? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो एवरीवेयर बी रेस टू द पावर एक्स इज बिगर एज कंपेयर टू ए रेस टू द पावर एक्स। यस मैम। बाय दैट लॉजिक
कुछ बोल सकते हैं क्या? बाय दैट लॉजिक आई कैन क्लियरली से दैट बी बी, एक्स लॉग बी इज ग्रेटर देन ए एक्स लॉग बी। उस पे भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरा फंक्शन तो ये था ना। हम्म। ये ग्रेटर देन जीरो है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। हाँ। और इसकी वैल्यू जो है वो जीरो है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हाँ। और इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है? बी की पावर इंफिनिटी माइनस ए की पावर इंफिनिटी। बी की पावर इंफिनिटी माइनस ए की पावर इंफिनिटी, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? आई डोंट नो। सो एवरीवेयर दिस इज पॉजिटिव नो, हाँ। एंड एक जगह पे इसकी वैल्यू जीरो है, तो इसकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। एट, एक्स इज इक्वल टू जीरो। राइट। हाँ। तो ये लॉजिक क्लियर है। हाँ। सो हम्म आई थिंक दैट शुड बी इनफ राइट फॉर दिस। हाँ मैम, अगर हम डबल डेरिवेटिव से करें तो वो कैसे करेंगे? डबल डेरिवेटिव क्यों करना है? मतलब मेरे को वो क्लिक किया पहले मैक्सिमम मिनिमम देख के। वो तो एजेस पे, फिर एज वाले पॉइंट हट जाएंगे ना उसमें। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अंदर के स्टेशनरी पॉइंट्स बताएगा। हाँ। अंदर के स्टेशनरी पॉइंट्स में जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा ना। नहीं। तो मेरे को जीरो पे अलग से देखना ही पड़ेगा एनीवेज। गॉट इट गॉट इट। राइट। सो ये बात हो गई। और अगर जैसे अगर मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप e रेस टू द पावर x का डायग्राम देखो, y इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर x। इस पूरे प्रोसेस में हमने एक गलती करी है, वो गलती क्या है? व्हाट्स दैट मिस्टेक? आई कांट फिगर आउट। सो देखो, ये a वैल्यू और b वैल्यू जो है, ये दोनों वन से लेके जीरो के बीच में है ना। हम्म। तो वन से लेके जीरो के बीच में जब नंबर होता है, जैसे 0.5 है, आप इसकी जितनी अलग अलग पावर्स करते जाओगे, ये नंबर कहाँ पे अप्रोच करेगा? और छोटा होता रहेगा, जीरो के पास और जाता छोटा, रहेगा। और छोटा होता रहेगा, तो ये जीरो को अप्रोच करेगा ना। हाँ। तो ये जो वैल्यू है जीरो पे वन होगी, उसके बाद ये नीचे होती जाएगी ना। पॉइंट समझे? हम्म। जैसे डायग्राम है इस तरीके का बनेगा। यस। यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। मैम वैसे हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होता है क्या? ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट लाइक विच वैल्यू विल बी बिगर, विच वैल्यू विल बी स्मॉलर, उसके लिए आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। हम्म। एंड बट ये वाली चीज तो अभी भी वैलिड ही है।
क्योंकि हम्म 0.4 की पावर कुछ भी करोगे और 0.2 की पावर कुछ भी करोगे तो बड़ा नंबर कौन सा आएगा, यही वाला नंबर ना। हम्म। करेक्ट। तो यस आप मैम। आपकी ये बात अभी भी वैलिड है, बट डायग्रामेटिकली इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एंड ये जो नंबर है ये ऐसा हो जाएगा कि ये बी पावर एक्स है और ये ए पावर एक्स है। और अगर इस लॉजिक से जब x टेंड्स टू इंफिनिटी अगर चेक करोगे तो लिमिट क्या आएगी, ये भी जीरो को टेंड करेगा और ये भी जीरो को टेंड करेगा। 0 - 0 विल टेंड टू 0। ठीक है। यस। लिमिट as x tends to infinity of f of x will also be close to tending to 0 on the positive side। लेकिन हमको पता चल चुका है कि मिनिमम वैल्यू 0 है एट 0, बिकॉज रेस्ट एवरीवेयर दिस इज पॉजिटिव। ठीक है। यस। तो इस लॉजिक से बता दिया हमने। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, शो दैट दिस फंक्शन हैज अ सिंगल स्टेशनरी पॉइंट x स्टार एट विच दिस इज हैपनिंग। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू तो 0। हमारा f डैश x जो है वो है b पावर x log। लॉग बी माइनस ए पावर एक्स लॉग ए। इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा। बी अपॉन ए की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है। तो यहां से हमें क्या बताना था, जहां पे हाँ b बाय ए इस पूरे की पावर x, जहां पे भी ये 0 हो रहा है वहां पे आप वो स्पेसिफिक नंबर ढूंढ रहे हो, वो क्या हो जाएगा log a डिवाइडेड बाय log b। ये आपका हम्म। स्टेशनरी पॉइंट आ गया। यस। अब यहां तक तो बात है कि कोई भी स्टेशनरी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली थी, वो क्या थी, कि एक ही स्टेशनरी पॉइंट आएगा, मतलब इस चीज का एक ही सोल्यूशन आना चाहिए। हम्म। इस चीज का एक ही सोल्यूशन आएगा। ये बात कैसे हम लोग जस्टिफाई करें, यूनिकनेस हमें जस्टिफाई करनी है, राइट। तो देखो, ये जो फंक्शन है हमें पता है कि भाई b की वैल्यू a से बड़ी है और दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब b बाई ए जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। करेक्ट। हाँ। तो ये जो b बाई ए है रेस टू द पावर x, ये कैसा फंक्शन है। मान लो एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जिसमें नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, ये b बाई ए। तो इसका अगर आप डायग्राम भी देखते हो तो ये डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। ये जो फंक्शन है ये हम्म स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इट्स अ हम्म। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस की खास बात क्या होती है, ये एक वैल्यू एक ही बार लेते हैं। इनवर्स। वन वन। हाँ करेक्ट, तो मतलब कोई भी एक वैल्यू ऑफ y एक ही जगह पे आएगी, तो ये वैल्यू ऑफ y भी एक ही जगह आनी चाहिए। यस मैम। तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। यस मैम। राइट। सिंस इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड जब x की वैल्यू इनफाइनाइट पे आप जाते हो तो ये वैल्यू इन्फिनिटी लेती है, x की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो ये वैल्यू 1 आती है। राइट। तो ये 0 लोगे तो 1 आएगी, तो ये 1 से लेके ये वैल्यू जो है ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारी रेंज ऑफ वैल्यूज को कंसिडर करता है। हम्म। सो बेसिकली हमें पता है कि b बाई ए रेस टू द पावर x जो है वो इनफाइनाइट से लेके 1 के बीच में वैल्यू लेगा। ठीक है। हाँ। और अब आप ये बताओ कि log a बाय log b की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो काम हो गया। तो log a बड़ा कि log b बड़ा। लॉग ए। log a बड़ा। क्यों।
तभी तो 1 से बड़ा होएगा ना ये। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ ना, लेकिन आपको तो आप 1 से बड़ा होना चाहिए ये बात बोल रहे हो, बट ये 1 से बड़ा है ये कैसे गारंटी दोगे? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? हमें पता है कि ए जो है वो छोटा है बी से, और इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, और ये ऐसे है, राइट? हम्म। तो लॉग ए और लॉग बी का क्या रिलेशनशिप होगा? विच वन इज बिगर? अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लो। एक बात बताओ, ए की वैल्यू मान लो 1/2 है, और बी की वैल्यू मान लो, ए की वैल्यू 1/2 है, चलो बी की वैल्यू 1/2 है, और ए की वैल्यू 1/4 है, ठीक है? यस। तो ए छोटा है बी से। हम्म। इनकी लॉग वैल्यूज का क्या रिलेशनशिप है? लॉग ए क्या होगा और लॉग बी क्या होगा? और लॉग ए क्या होगा? log वन बाई वन बाय फोर फोर और लॉग बी क्या होगा? लॉग 1/2। हाँ। हाँ। अब बताओ, ये क्या हो जाएगा? log 1 - log 4। ये क्या हो जाएगा? हाँ। log 1 - log 2। यस मैम। इस log 1 0 होता है। हाँ, और ये पावर 2 तो -2 log 2, और ये -log 2। हाँ। तो क्या रिलेशनशिप है? log b छोटा है। log 2। सॉरी, log a छोटा है। ये log 2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? हम्म। पॉजिटिव। log 1 0 होता है, उसके बाद सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है। हाँ। लेकिन इन यस दोनों, यस। है ना, लेकिन इन दोनों का जब तुम डिवीजन करोगे तो क्या होगा? ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बड़ा है एज कंपेयर, लाइक मतलब साइन वाइज तो ये नंबर बड़ा है, हम्म। लेकिन मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? log b का। लॉग ए का ना। मैम माइनस का भी तो साइन है। मैग्नीट्यूड का मतलब तो साइन वो होता अच्छा हाँ, है। हाँ, ठीक है गॉट इट। तो जब तुम इन दोनों का वो लोगे, क्या, डिवीजन, तो लॉग ए बाय लॉग बी क्या होगा? टू। लॉग ए बाय लॉग बी 2 होगा, विच इज ग्रेटर देन 1। हम्म। तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज ये दोनों वैल्यूज 1 से छोटी हैं, तो लॉग के अंदर जब भी वैल्यू 1 से छोटी होती है तो नंबर नेगेटिव आता है, हम्म। राइट? यस मैम। नंबर नेगेटिव में ये बड़ा है, लेकिन फिर मैं जब हम लोग डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, तो माइनस माइनस तो वैसे भी कैंसिल होना है ना। हम्म। तो बाय दैट लॉजिक जो रेशियो है लॉग ए बाय लॉग बी, वो बड़ा होगा ना, एज कंपेयर टू लॉग बी बाय गॉट। लॉग ए। ठीक है? सो हम्म। सिंस, और ये सब क्यों हो रहा है? ये स्पेसिफिकली इसलिए हो रहा है बिकॉज हम इस रेंज की बात कर रहे हैं जिसमें ए और बी दोनों 1 से छोटे हैं। 1 से बड़े होते तो उल्टा सिचुएशन होता। यस मैम। सो हम इस लॉजिक से क्या बोल सकते हैं? सिंस ए बी 0 1, सो जो लॉग ए बाय लॉग बी का रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मेरे को पता है कि ये इसकी रेंज में है, इस फंक्शन की ये रेंज में है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, राइट? और ये स्ट्रिक्टली यस। इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो हेंस
x star will be a unique value, right? ठीक है। यस मैम, पर ये हमने इससे प्रूफ क्या करा? हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास देखो एक पॉइंट आया, हम एक ऐसे पॉइंट की तलाश कर रहे थे जहां पे ये चीज सेटिस्फाई हो, राइट? हम्म। और हमें ये प्रूव करना था कि ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है, ऐसा कहीं दो जगह तीन जगह ना हो जाए। जैसे यस। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ऐसे होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो क्या ये एक यूनिक सोल्यूशन देता? नहीं। सॉरी, नहीं। ये यूनिक सोल्यूशन देता नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 पे भी यही आंसर है, और -2 पे भी यही माइनस। आंसर है। हम्म। तो ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन यूनिक तो नहीं हुआ। हम्म। तो हमें अगर हम्म। यूनिक प्रूव करना है तो मेरे को या तो इसमें डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती, या कुछ और मॉडिफिकेशन या कर। रेंज। हाँ। तो हम्म। तो इसमें फिर आप क्या बोल रहे हो कि भाई ये जो पूरा फंक्शन बना ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे ये वैल्यू लेता है 1, यहाँ पे लेता है ये वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये y की हर वैल्यू एक ही बार लेगा, क्योंकि फंक्शन अगर मान लो इस तरीके का हो गया तो कोई भी एक y वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आ सकती है ना। हम्म। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में ऐसा नहीं हो सकता, राइट? हम्म। तो बिकॉज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इसकी रेंज 1 से लेके इन्फिनिटी थी, और ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है। ये तीनों बातें मिला के इस चीज को प्रूव करती हैं कि ये एक ही जगह वैल्यू लेगा जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ओके ओके, ठीक गॉट है। इट। हम्म। तो ये लॉजिक हमने लगाया यहाँ पे। उसके बाद, विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्टार शो दैट द फंक्शन अटेन्स अ मैक्सिमम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो वैल्यू मत निकालना, बिना वैल्यू निकाले ये बताओ कि एक्स स्टार जो है उस पे ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो फंक्शन जो है कहीं पे भी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, इसका लॉजिक क्या रहता है? मान लो इधर मैक्सिमम है, तो उससे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। एब्सोल्युटली, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं एफ प्राइम एक्स स्टार चेक करूं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बिफोर। एंड मैं एफ प्राइम एक्स स्टार चेक करूं। सो बेसिकली मैं एफ प्राइम एक्स चेक करूं व्हेन x is slightly less than x star, and f prime x check करूं when x is slightly bigger than x star in the neighborhood, right? हम्म। In the close neighborhood. यहां पे भी in the close neighborhood। और इस चीज को अगर इंक्रीजिंग दिखाना, सॉरी मैक्सिमम दिखाना है, तो इसको इस तरफ पॉजिटिव होना पड़ेगा और इस तरफ नेगेटिव, राइट? सो दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी नेगेटिव। तो मेरा गोल क्लियर हो गया मुझे कि मुझे करना क्या है। अभी तो हमारा गोल हमने डिसाइड किया है। तो यस। तो अब ये देखो, अब क्या है? एफ प्राइम एक्स क्या था हमारा? वो था बी पावर एक्स लॉग बी माइनस ए पावर एक्स लॉग ए। ठीक। हम्म। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें से? हम इसमें से कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करूं, मान लो इसमें से मैं अगर ए पावर एक्स कॉमन लेती हूँ तो ये लॉग ए बाय लॉग बी हो जाएगा। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें से अगर ए पावर एक्स कॉमन लूं
और मान लो मैं दूसरी चीज जो है, तो ये बेसिकली फंक्शन क्या हो जाएगा, बी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पावर एक्स, इधर हो जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए, राइट। ये एफ प्राइम एक्स है, राइट। और मैं यहां से एक चीज और करना चाहूंगी, विच इज, बिकॉज मेरे को पता है कि एक्स स्टार पे कंडीशन क्या है, एक्स स्टार पे ये चीज होल्ड करती है, राइट। तो मैं इसका यूज करूंगी कहीं ना कहीं, मैं इसका यूज करूंगी। वी नो दैट एट एक्स स्टार दिस इज द केस। तो ये तो यहाँ पे ये बन गया। और मैं ना लॉग बी भी कॉमन ले लेती हूँ, ए पावर एक्स लॉग बी अगर आप कॉमन लेते हो तो इधर क्या आ जाएगा, बी पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए पावर एक्स माइनस लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी, करेक्ट। ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। ओके। अच्छा, जब आपकी एक्स स्टार वैल्यू होगी तब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है तो डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, वो लॉजिक तो वही था। अब आप ये देखो कि जब एक्स स्टार की वैल्यू व्हेन एक्स इज लेस देन स्लाइटली लेस देन एक्स स्टार, तब क्या हो रहा है। तो देखो, अभी अभी हमने एक बात बताई थी क्या, कि ये जो b बाई ए, अगर मैं y इज इक्वल्स टू बी बाई ए पावर x का डायग्राम बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस ना। ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू इन्फिनिटी है, राइट। और बीच में कहीं एक वैल्यू है जो log a बाई log b होगी, और जिस पे ये फंक्शन जो है एक्स स्टार वैल्यू ले रहा है, राइट। यस। यहां तक ओके। तो जब आप एक्स स्टार से छोटी वैल्यू लेते हो तब क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी होगी या ये वैल्यू। जब एक्स स्टार से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो यार ये वैल्यू तो बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, राइट। यस। क्या बड़ा है मैम, एक सेकेंड। ये मेरा ग्राफ था। लॉग वाली ये, वैल्यू बड़ी होगी ना। हाँ, तो जब जब आप एक्स स्टार से छोटी वैल्यू लेते हो तो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये छोटी वैल्यू लेता है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। हम्म। तो ये ओवरऑल टर्म का साइन क्या होगा, नेगेटिव। यस। सो एफ प्राइम एक्स का जो साइन है वो, ये वाली जो टर्म है, एक एक टर्म तो नेगेटिव आ गई, ये वाली। ए पावर एक्स का साइन क्या होगा, एक्स कुछ भी पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर पॉजिटिव ही नंबर देती है। हाँ। और लॉग बी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, बी की वैल्यू वन से छोटी है, लॉग बी। लॉग में वैल्यू वन पे जीरो आता है, वन से छोटी वैल्यूज पे वो क्या लेता है, नेगेटिव नंबर। हाँ। तो लॉग बी का साइन क्या होगा, नेगेटिव। हाँ, तो ओवरऑल ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हमें तो यही दिखाना था कि लेफ्ट साइड में हम्म। क्या है, पॉजिटिव साइन। व्हेन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्टार, तो क्या हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू एक्स स्टार से बड़ी होगी तो ये जो फंक्शन वैल्यू जो है ये इससे बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस, है ना। यस मैम, तो ये पॉजिटिव जाएगा। तो ये नंबर तो पॉजिटिव, आखिरी वाली टर्म पॉजिटिव। ए पावर एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और नीचे वाला टर्म नेगेटिव। नेगेटिव, तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक्स स्टार पे हम जीरो वैल्यू ले रहे थे, एक्स स्टार के लेफ्ट में हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं डेरिवेटिव की, एक्स स्टार के राइट साइड में हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारे नंबर को क्या हो गया, एक्स स्टार इज मैक्सिमाइजिंग, यस, क्योंकि मैक्स, पॉजिटिव से राइट, सिंस f prime x changes from
पॉजिटिव टू नेगेटिव अराउंड एक्स स्टार। ओके, तो ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, कर लेंगे इसको। ये तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 to 1। एक फंक्शन है एफ एक्स, ये क्वेश्चन हमने किया भी है, राइट? हाँ, एफ एक्स, यस मैम, फिक्स पॉइंट थ्योरम। राइट, कंटिन्यूअस। अब इसको अलग तरीके से करते हैं, जो आपने क्लासेस में भी किया है। कंटिन्यूअस है 0 to 1, और आपको क्या बताया गया है, शो दैट इफ एफ एक्स की वैल्यू जो है, इफ एफ एक्स की वैल्यू जो है 1 से लेके -1 के बीच में लाई करती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, तो देन देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट एफ ऑफ सी स्क्वायर जो है वो सी के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, जी एक्स। एक नया फंक्शन डिफाइन किया जी एक्स, जो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -एक्स। ठीक है, ऑलराइट। ओके। तो अगर कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से 1 के बीच में, तो उसका स्क्वायर भी कंटिन्यूअस ही होगा। हाँ और उसमें हाँ, से एक -एक्स करेंगे तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कुछ तो भी डिनोमिनेटर कॉन्टिन्यूस में। रहेगा। सो देर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर विच माइट ब्रेक डाउन द कंटिन्यूटी एंड ऑल दैट प्रॉब्लम, वो सब तो हमारे साथ आने नहीं वाली, राइट? सो हम्म सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 to 1, g of x should also be continuous, हम्म continuous in this range, right? तो जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो बहुत बढ़िया, जी एक्स कंटिन्यूअस हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू जब हम्म जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 से 1 तक, 0 से 1 तक। 0 से 1 तक। और फिर इसमें से एक्स माइनस करोगे, तो 0 - 1 माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा, अच्छा हाँ, ठीक है। -एक्स कर दिया है, राइट? हम्म। तो अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, क्या थ्योरम है वो, एक थ्योरम पढ़ी है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, राइट, और तुम हम्म कुछ भी वैल्यू ले लो, मतलब अगर एक फंक्शन है कंटिन्यूअस है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, और एक जगह मान लो वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है और दूसरी जगह वो कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो उसके बीच में कोई नंबर तो जरूर उसके बीच होगा। की सारी वैल्यूज में हाँ, उसके बीच की वो सारी वैल्यूज को स्पैन करेगा, कवर करेगा। कवर हाँ। करेगा, बिल्कुल। तो अब मान लो अगर आप 0 पे वैल्यू कंसिडर करोगे, जी 0 निकालोगे, तो क्या होगा जी 0,
एफ ऑफ जीरो जीरो। स्क्वायर्ड माइनस जीरो, यही होगा। हम्म। और ये जो वैल्यू है, वन। ये हमेशा जीरो से लेके वन के बीच में ही लाई करेगी। मैम हम ऊपर वाले में नहीं डालेंगे, एफ माइनस एक्स से वन प्लस वन माइनस एक्स वाले में? जीरो। हाँ, तो मतलब आप जीरो रख लो ना यहाँ पे। हम्म। तो ये वैल्यू जो है, ये जीरो से वन के बीच में लाई जीरो से करेगी। वन के पीछे। तो जीरो से वन के हाँ। बीच में लाई करेगी, तो इस बात को मैं ऐसे लिख दूं कि भाई पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी। हाँ। लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ। 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 ठीक है। अब आप मान लो जी वन पे बात करोगे, जी वन जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ वन स्क्वेयर माइनस वन। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, हाँ, माइनस वन से जीरो। माइनस वन से जीरो। तो इसको मैं क्या लिख दूं कि भाई जीरो से छोटी, जीरो से छोटी या जीरो के बराबर रहेगी, राइट। हम्म। इतनी बात लिख सकते हैं ना। हाँ। तो अब मैं कैसे हाँ। हाँ। पॉइंट की, हाँ, तो अब मैं कैसे पॉइंट को ढूंढ रही हूं, मैं एक ऐसे पॉइंट को ढूंढ रही हूं जहां पे क्या हो, ये जो वैल्यू है जी ऑफ सी की वैल्यू जीरो हो। वी आर लुकिंग फॉर अ पॉइंट, फॉर अ पॉइंट सी सच दैट क्या हो, जी ऑफ सी इज जीरो। जी ऑफ सी जीरो का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ सी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो। यही तो ढूंढना है ना हमें। हम्म। तो देखो, ये दो बातें हमें पक्का पता है। तो मान लो, अगर अगर इफ जी जीरो की वैल्यू खुद जीरो हुई, तो सी क्या हो जाएगा, जीरो। सी इज इक्वल टू जीरो। हम्म। अगर जी वन की वैल्यू जीरो हुई, तो सी वन हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, इफ तो नन सी ऑफ वन और जीरो के बीच में कहीं से लाई कर रहा नन होगा। ऑफ दिस हैपन्स, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, जी जीरो की वैल्यू जीरो तो है नहीं, तो ग्रेटर देन जीरो है। एंड हम्म। जी वन की वैल्यू जीरो तो है नहीं, तो जीरो से छोटी है। हम्म। एंड जी फंक्शन जीरो से वन की इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूस है तो तो आईवीटी लगेगा फिर से। हाँ, सो बाय intermediate value theorem, what can I say, there exists a C between, there जीरो exists टू a वन। C which belongs to, so basically इसको there exist लिख लो, there exist, मैम ये उल्टा ही देयर एग्जिस्ट का साइन होता है ना? I think, बट मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। there exist को तो ऐसे ही लिखते हैं, हाँ, there exist, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। हाँ, हाँ। there exist का ही साइन, there यस, exists, यही होता है। हाँ, there exists C which belongs to 0 to 1 सच दैट क्या हो, g ऑफ c क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स एफ ऑफ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी। और हमें यही बोलना था। तो हमने हर पॉसिबिलिटी में एक चीज करके दिखा दी ना, इस केस में भी बता दिया कि ऐसा सी है, और अगर ये होता है तब तो सी ऑटोमेटिकली बता ही दिया। तो हर केस में सी की जो रेंज है वो जीरो से वन के बीच में ही लाई कर रही है, राइट। ठीक है। हम्म। तो जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो हमने कर दी। मैम मुझे ना ये नहीं समझ में आता कि इसमें हमें ये कैसे पता चला कि हमें कोई नया फंक्शन डिफाइन करना है दैट इज एफ एक्स माइनस एक्स। हमें जो है ये दिख गया था, ये वाली चीज। ये एफ सी स्क्वायर वाली चीज ना? हाँ, हाँ। और ये सी के बराबर है, तो ये तो हाँ। इक्वेशन है। लेकिन हम जो भी थियरम्स लगाते हैं वो फंक्शंस पे लगाते हैं। ये तो एक इक्वेशन है, राइट, ये तो एक वैल्यू हम्म। एफ सी है जहां ये चीज होती हो।
तो हम इसी से यस। मिलता जुलता कोई फंक्शन बना लेंगे। मान लो आप चाहो तो इसको x माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो एक ही बात हो गई वो तो। हाँ, वो सेम बात हो जाएगी। आप ये फंक्शन ठीक है बनाते हो ठीक है। तो फिर बस ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो जो इस फंक्शन को जीरो बना दे फ्रॉम हियर। सो द आइडिया इज यू तो ऑलवेज इसमें तो ट्राई। हमने कुछ भी इसमें नहीं, हमने 2 बार आईवीटी लगाई है। एक बार आईवीटी लगी है। एक ही बार तो लगी है नीचे। अरे ऊपर भी तो लिखा ही है ना, तो आईवीटी तो अप्लाई की है -1 से 1 के बीच के लिए। ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। इसमें हमने आईवीटी नहीं लगाई। हाँ दिस इज गिवन टू अस, वी हैव ठीक है। ओनली आईवीटी। गॉट इट। ओके, सो नेक्स्ट वन। देर इज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, chooses the number of hours x greater than equal to 0 to attend tuition. The cost of x hours of tuition is c of x. C is a differentiable convex function. C जो है वो क्या है, cost function. C of x is convex. ठीक है। She wishes to maximize, आई थिंक ये पाई एक्स लिखना था, नहीं पाई एक्स नहीं लिखना था। She wishes to maximize x is equals to, बेसिकली शी वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज दिस एक्सप्रेशन। ये वो एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज करना चाह रही है, वेयर पाई ऑफ एक्स जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग व्हेन शी अटेंड्स एक्स आवर्स ऑफ ट्यूशन। assume that pi is differentiable and it is concave. G is an increasing function, differentiable and concave. ठीक है, तो काफी कुछ बता दिया। पाई जो है वो क्या है, कैसा फंक्शन है पाई, कॉनकेव। ये प्रूव करना है ना। ये प्रूव नहीं करना, ये दिया हुआ है। अभी तो हम बातें कर रहे हैं जो अच्छा दिया हाँ हुआ ठीक है है। उसकी। हाँ, पाई इज कॉनकेव। उसके अलावा जी जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग, इन- इंक्रीजिंग एंड इट इज ऑल्सो कॉनकेव। तो ये कॉनकेव फंक्शन है और इंक्रीजिंग है, पाई कॉनकेव है, सी है। और ये जो बच्ची है ये क्या करना चाह रही है, मैक्सिमाइज करना चाह रही है किसको, जी ऑफ पाई एक्स को माइनस सी ऑफ एक्स को। ये इस चीज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। पहला सवाल ये है, राइट डाउन द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर एन इंटीरियर सोल्यूशन एक्स स्टार ग्रेटर देन जीरो ऑफ दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालनी है आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बोलती है, मेरे को अगर इस चीज को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगी, डेरिवेटिव लूंगी। डेरिवेटिव और वो स्लोप चेक करना पड़ेगा, उससे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद नेगेटिव आना चाहिए। नहीं, मुझे किसी ने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिखने को बोला है। मुझे ये नहीं बोला कि प्रूव करो कि यही मैक्स है यही मिन है, ये सब तो नहीं बोला ना। हम्म। बस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाल के बता दो। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बोलेगी, जी आप डैश। आप इसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो ला दो, राइट। हम्म। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या हुई फिर, जी प्राइम पाई एक्स पहले तो इंटू जी का प्राइम। डेरिवेटिव करोगे नॉर्मली, राइट। हाँ फिर इंटू पाई। फिर पाई प्राइम एक्स करोगे, फिर माइनस सी पाई प्राइम। प्राइम एक्स की सिर्फ पाई नहीं। पाई क्यों, पाई कोई नंबर थोड़ी है। मतलब वो कोई कौन सी। नो नो, दिस इज अ फंक्शन। Pi is not a number. अच्छा It's a ओके function. यस। Yes, it's a function and it's a differentiable function and it is कॉनकेव हाँ। concave also, right? तो पहले तो ये g का हम्म डेरिवेटिव नॉर्मली, फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव, फिर जो उसके अंदर है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो वन ही होगा, राइट। माइनस हम्म। c प्राइम x, प्राइम एक्स। और इसको जीरो के बराबर रखना है। हम्म। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यही। जी प्राइम। हम्म,
जी प्राइम जो भी हमारा एक्स स्टार होगा, इज इक्वल टू सी प्राइम। वो जीरो के बराबर होना चाहिए, या इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आप इक्वल्स टू ये भी करके लिख सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर हाँ कंडीशन। हाँ। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट हम्म, चीज पार्ट नंबर टू जो है वो क्या बोल रहा है, क्या ये जो इंटीरियर सोल्यूशन आया है तुम्हारा एक्स स्टार का, क्या ये सच में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहा है। हम्म, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट यू वर सेइंग, कि क्या ये सच में मैक्सिमाइज कर रहा है। हम्म। हाँ, तो अब इस बात का क्या जवाब दें इनको, कि कर रहा है कि नहीं। तो कौन। अगर पहले हाँ, पॉजिटिव बाद में नेगेटिव हो जाए तो? तो वो कैसे पता करोगे फिर, किसी ने तुम्हें बताया है कि कौन सा क्या है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। डिड somebody टेल यू एनीथिंग लाइक दैट। यू ओनली नो कि ये एक इंक्रीजिंग है। कॉन्वेक्स है। यू ओनली नो दैट दिस इज इंक्रीजिंग, तो तुम्हें ये पता है कि चलो जी ये पॉजिटिव है, बट ये कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये सब पता है। कॉन्वेक्स कॉनकेव पता है ना? तो कॉन्वेक्स कॉन्केव का मतलब, कॉन्वेक्स तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है ना। हम्म। तो फिर कुछ और है क्या जो बात इन्होंने बताई हुई है उसका हम लोग यूज करके कुछ कर लें। क्या क्या बताया हुआ इन्होंने हमें। डिफरेंशिएबल कॉन्वेक्स कॉनकेव और इंक्रीजिंग। हाँ, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स की इंफॉर्मेशन हर जगह दे दी इन्होंने हमें, तो इसका यूज करके कुछ किया जा सकता है क्या। हाँ बट कोई। वो तो सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है। किससे क्या। सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है ना कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो मुझे निकालना नहीं है ना, मुझे तो इन्होंने दे दिया, मैं क्यों जबरदस्ती निकालूं। इन्होंने मुझे बता दिया कि ये है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये बातें इन्होंने मेरे को बता दी। तो कैन आई यूज दिस समहाउ, हाँ। विच इज हाउ कैन आई यूज दिस। अगर आपका, देखो हमारे को पता है, अगर आपको याद हो कि एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर आपका एक फंक्शन है, इंक्रीजिंग है और वो कॉनकेव भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, an increasing concave transformation of a concave function is concave। हम्म, ये फंक्शन क्या था, जी फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हुआ है और ये कॉनकेव भी है। हम्म, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं इसके अंदर एक कॉनकेव फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करूं ना, इसके अंदर एक कॉनकेव फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करूं, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और कॉनकेव भी है, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है। रिजल्टेंट फंक्शन भी कॉनकेव होता है, कॉनकेव। राइट। हम्म। ठीक है। तो ये बात एक इस्टेब्लिश हो गई। सी एक्स कैसा फंक्शन था, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो उसका नेगेटिव क्या होगा, कॉनकेव। कॉनकेव। और दो कॉनकेव फंक्शंस का सम क्या होता है, कॉनकेव। हाँ। ठीक है। यस। तो सी एक्स क्या था, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। इससे क्या पता चला कि माइनस सी एक्स क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव। ये बात हो गई एक। दूसरी बात, हाँ। जी इंक्रीजिंग है एंड एंड और पाई जो है वो क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव। तो एक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंक्रीजिंग कॉनकेव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कॉनकेव फंक्शन इज कॉनकेव। मतलब इससे क्या पता चला, जी ऑफ पाई ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, कॉनकेव। कॉनकेव इंक्रीजिंग। एंड दूसरी बात क्या,
सम ऑफ टू कॉनकेव फंक्शंस इज इज ऑलवेज कॉनकेव। कॉनकेव। तो तुमने क्या शो कर दिया कि ये जो g ऑफ पाई ऑफ x जो है और ये जो माइनस सी ऑफ x है, ये पूरा कॉनकेव और ये भी पूरा कॉनकेव। तो ये तुमने दो कॉनकेव फंक्शंस का सम कर दिया, तो ये भी कॉनकेव है। और अगर कोई एक कॉनकेव फंक्शन होता है और उसमें अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट आता है तो वो क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। राइट। तो हमारी हम्म। सफिशिएंट कंडीशंस हुआ करती थी ना, वो क्या बोलती थी कि अगर कोई फंक्शन कॉनकेव है और किसी एक पॉइंट पे स्टेशनरी है तो वो क्या होगा? जो मैक्सिमम होगा, इम्प्लाइज दैट इट इज। इट्स अ ग्लोबल मैक्स, राइट। हम्म। ग्लोबल मैक्स हो जाएगा। सो इससे क्या इंप्लाई हुआ? एक्स स्टार इज अ ग्लोबल मैक्स, या इट इज मैक्सिमाइजिंग। ये मैक्सिमाइजिंग है। तो हमें यही शो करना था कि क्या इंटीरियर सोल्यूशन पक्का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है, without knowing anything else. If the function is हम्म। concave, it solves the maximization problem. If the function is convex everywhere, it's and you find a stationary point, it is a minimization problem solver. ठीक है। हम्म। तो ये हो गया क्वेश्चन 5। चलो जी क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अब क्या दिया हुआ है? देर इज अ क्वाड्रेटिक प्रॉफिट फंक्शन। एक प्रॉफिट फंक्शन दे दिया, ये क्वाड्रेटिक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे x का मतलब है आउटपुट। दिस इज यूज टू रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग अजम्पशंस। एक ऐसा आपको प्रॉफिट फंक्शन चाहिए जो ये सब चीजें सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, कि x की वैल्यू जब 0 है तो प्रॉफिट नेगेटिव आना चाहिए। ओके। प्रॉफिट फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉनकेव होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट आउटपुट लेवल इज इक्वल्स टू x स्टार, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। What restrictions need to be placed on the values of constant A, B, C to fulfill the above mentioned assumption? मतलब मैं A और B और C की वैल्यूज पे ऐसी कौन सी restrictions लगाऊं कि जो ये सारी बातें हम बोल रहे हैं ये वैलिड रहें। पॉइंट समझ गए? तो यस। पहली चीज थी कि जब x की वैल्यू 0 तो प्रॉफिट नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब पाई 0 जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, राइट। तो पाई 0 क्या होगा? 0 + 0 + c। तो हमारा पाई 0 जो है वो c है, और ये तो चाहिए सी मुझे नेगेटिव नेगेटिव, नंबर हो गया। राइट। हम्म। सी तो नेगेटिव हो गया। तो एक रेस्ट्रिक्शन पुट हो गई अजम्पशन 1 के हिसाब से कि c वैल्यू इज लेस देन 0। ठीक है। दूसरी दूसरी अजम्पशन थी कि प्रॉफिट फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉनकेव है। स्ट्रिक्टली कॉनकेव कहाँ से पता चलता है? डबल डेरिवेटिव से। डबल डेरिवेटिव। सो पाई प्राइम एक्स जो है वो क्या होगा? टू टू ए आएगा। प्लस टू बी। ए एक्स प्लस बी और डबल डेरिवेटिव। एंड टू ए। टू ए और कॉनकेव चाहिए, और वो भी स्ट्रिक्टली कॉनकेव। तो स्ट्रिक्टली कॉनकेव के लिए डेरिवेटिव का साइन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो शायद। कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। हम्म। तो इससे क्या पता चला? ए लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। तो एक कंडीशन और यहां से पता चल गई, एक कंडीशन यहां से पता चल गई। तीसरी कंडीशन क्या मैम बोलती है? भी तो हो सकता है क्या ऊपर। कह रहे हो? इक्वल टू भी तो आ सकता है।
क्या? सी सी इक्वल टू इक्वल टू जीरो। जीरो होगा, तो फिर पाई जीरो तो जीरो हो गया। अच्छा नहीं, नेगेटिव बताना है। हाँ। गॉट इट गॉट इट। हम्म। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट आउटपुट लेवल एक्स स्टार विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब तुम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? स्टेशनरी पॉइंट निकालना पड़ेगा, राइट? तो हाँ, और उसके अराउंड डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। वो तो हमने कर दिया ना, स्ट्रिक्टली कॉनकेव कर दिया, राइट? हम्म। ये 2ax प्लस बी, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, राइट? एक्स हम्म। स्टार क्या हुआ यहां से? माइनस बी बाई माइनस बी बाय टू है। टू है। अब ए हाँ। तुमने नेगेटिव रख लिया, ए तुमने हाँ। नेगेटिव रख लिया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। हाँ। अगर तुम्हें एक्स स्टार की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो बी को क्या होना पड़ेगा? बी को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सो इफ वी वांट दिस टू बी ग्रेटर देन जीरो implies बी हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। हाँ। तो क्या रेस्ट्रिक्शंस हुई? ए नेगेटिव बी, ए नेगेटिव सी नेगेटिव और बी ग्रेट पॉजिटिव। ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, ये तीनों होंगी, तब ये और ये और ये सब सेटिस्फाई रहेगा। ठीक हम्म। है, तो ये हमारी कंडीशंस हो गई। अगला क्वेश्चन बी पार्ट, वो क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी इज द इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड? कौन सी वैल्यूज ऑफ पी के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है? तो देखो, इनइक्वालिटी ये है, ये है। तो पहले तो ऐसा कुछ है क्या जो इस इनइक्वालिटी को डिफाइन होने से ही रोक रहा है? माइनस टू नहीं होना चाहिए। पी शुड नॉट बी इक्वल टू -2, राइट? -2 नहीं हो सकता, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। बाकी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो देखते हैं हम लोग। तो देखो, मैं, ये जो भी नंबर है मैं इसको इस तरफ लेके आ सकती हूँ, हम्म। तो ये क्या हो जाएगा? पी माइनस फोर। ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो अब यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा? प्लस पी स्क्वेयर -4p प्लस ट्वेल्व। 2p -8, -8। और नीचे p+2। पी प्लस टू। और ये पूरी चीज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। हम्म। अब देखो, यहां से कुछ कैंसिल हो सकता है, ये p है, ये 4p है और ये 2p है, तो सिर्फ p बचेगा। हम्म। ये इधर है p स्क्वेयर प्लस पी स्क्वायर -12। -12, और नीचे क्या है? p+2, टू। ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इसको कुछ यस कर मैम। सकते हैं क्या? सिंप्लीफाई, इसको कुछ फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे। p हम्म। प्लस 4p -3p -12 डिवाइडेड बाई p+2 ग्रेटर देन जीरो, ये तो कर ही सकते हैं। हम्म। तो इससे क्या हो गया? p टाइम्स p P+4 एंड P-3। हाँ। बेबी कर्व से चेक कर लीजिए। अब p की यहाँ पे कैसी कैसी वैल्यूज आ रही हैं? p की वैल्यू एक तो -2 आ रही है, एक p की वैल्यू 3 आ रही है, एक p की वैल्यू -4 आ रही है, हम्म। क्रिटिकल वैल्यूज। तो अब आप देख लो कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इनके साथ क्या क्या हो रहा है। p-3, p+4 एंड p+2, और जो आपकी वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो गई? एक ये -4 से -2 और 3 से इंफिनिटी। ये हो गया। तो आपकी वैल्यूज हो सकता है इस रेंज में 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 हो, राइट? यस मैम।
अब ये बताओ, इस अगर -4 से छोटा नंबर होगा तो इसको क्या रहेगा, इधर P-3 की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस। हम्म। P+4 की वैल्यू को क्या रहेगा, ये भी माइनस रहेगी। पी और ये भी प्लस फोर माइनस। की वैल्यू, वो भी माइनस। तो ओवरऑल नंबर क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर -4 से -2 के बीच में रहे तो ये नंबर तो अभी भी नेगेटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके ये साथ क्या नेगेटिव। रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, और फिर ओवरऑल नंबर पॉजिटिव। पॉजिटिव। -2 से 3 के बीच में नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 ओवरऑल पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। और 3 से बड़ी पे ये सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हम्म। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव ना। हम्म। तो तो मुझे -4 से -2 एंड 3 से इंफिनिटी। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है। अब लेकिन एक बात और ध्यान रख लो, क्या मुझे नॉट ये इक्वल टू 2। 0 के बराबर रखना है, बिल्कुल नहीं रखना। हम्म। तो 3 नहीं ले सकते, राइट। कहीं भी क्लोज नहीं आएगा वो तो। और -4 भी नहीं रख सकते, और 2 और तो वैसे नहीं रख -2 सकते। पे तो डिफाइंड ही नहीं है। हम्म। तो ये एजेस का भी ध्यान रखना है। तो आपकी हम्म। पी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -4 से -2 एंड 3 से इंफिनिटी। और ये तीनों ही वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होंगी, राइट। ओनली इन दैट केस दिस वर्क्स फाइन, राइट। हम्म। चलो जी, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन 6 हो गया है, अभी आपके 4 क्वेश्चन और हैं, वो हम लोग कल के सेशंस में करेंगे, ठीक है। ऑल राइट।